कि आज ही जो है एक खबर सामने आई जिसमें कहा जा रहा है कि रेखा ठाकुर जो कि कालानी परिवार की समर्थक थी, कालानी परिवार से जुड़ी हुई थी, जिस तरीके से टीओके के चिन्ह में और भाजपा के साथ उतर के उन्होंने चुनाव लड़ा था। तो जहां तक जो कि इतिहास कहता है वो ये है कि रेखा ठाकुर जो है वो शुरुआत से ही भारतीय जनता पार्टी में ही रही। जब चुनाव भी वो लड़ी थी टीओके के चिन्ह से, तब मर्ज हुई थी टीओके, जिस तरीके से जो कि पीछे का इतिहास देखा जाएगा। तो जो है प्रवेश की बात की जा रही है कि उन्होंने फिर से प्रवेश किया। 22 अगस्त सॉरी 28 अगस्त 2022 की यदि बात करें तो जमनू पुरुषवानी जी उस समय में जो थे अध्यक्ष थे, जिला अध्यक्ष, और खुद रविंद्र चौहान जी ने जो उनके पति जी को भारतीय जनता पार्टी का जो कि झंडा है वो देकर प्रवेश करवाया था। तो दो दो बार प्रवेश की प्रक्रिया किस प्रकार से हो सकती है, और जिस तरीके से अभी उन्होंने प्रवेश किया है, तो क्या आगामी चुनाव को उन्हें जो आगामी चुनाव में क्या उन्हें टिकट देगी फिर से भारतीय जनता पार्टी लड़ने के लिए? क्योंकि जिस प्रभाग से वो शिरकत करना चाहती है, फिर जिस प्रभाग से वो लड़ना चाहती है, वहां पे पहले ही कई दिग्गजों के नाम जो है घोषित किए जा चुके हैं। देखिए, जो रेखा ठाकुर जी हैं, वह अपने जीवन में पहली बार चुनाव लड़ी थी और पहली बार उन्होंने सफलता हासिल की। वो भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर ही लड़ी थी। उसके बाद किसी वजह से उन्होंने महापौर के चुनाव में पार्टी के निर्देश के अनुसार उन्होंने मतदान नहीं किया था, इसीलिए उनको यह गलती आज एहसास हुआ। और वह एक प्राध्यापिका है, शिक्षिका है, उनकी समाज में अच्छी पैठ है, और जब उनको गलती का एहसास हुआ और अच्छी एक समाज सेविका है, शिक्षिका है, तो भारतीय जनता पार्टी के आमदार कुमार आयलानी और वरिष्ठ नेताओं ने उनकी बात यह स्वीकार की और उनको पार्टी में पुनः प्रवेश दिया। रही बात, आप कह रहे हो कि पहले भी इनको प्रवेश दिया गया था, पहले प्रवेश तभी नहीं था। उनके पति रवि वलेछा जी पार्टी में आए थे। हर एक व्यक्ति को अलग अलग आजादी है। कई बार पति भारतीय जनता पार्टी में होता है, पत्नी दूसरे पक्ष में होती है। इसका अगर पति ने प्रवेश किया और उसका बात कहोगे कि बार बार प्रवेश होता है, तो आप ये गलत बोल रहे हो। और तीसरी बात, आप कह रहे हो कि वहां पर बहुत सारे दिग्गज हैं। आपको मालूम होना चाहिए, रेखा ठाकुर जो कि अन्य ओबीसी से हैं, तो ओबीसी समाज में जो हमारे जो देखें, जहां सिंधी बहुल इलाके हैं, मतदाता है, वहां ओबीसी उम्मीदवारों की कमी रहती है। इसीलिए वहां पर अगर कोई बड़े दिग्गज है तो उन दिग्गजों को कभी भी रेखा ठाकुर परेशान नहीं करेगी, क्योंकि आरक्षण के आधार पर वह एक ओबीसी समाज के होने की वजह से वह अपनी सीट पे वह खुद दावेदार बनेंगी।